दिन सुबह सुबह हमार मन दिल्ली में कुतुब मीनार देखे बा। तो हम सबसे पहले पहुंचा कुतुब मीनार के मुख्यालय के पास। वहां पर हम 50 रुपया की टिकट लिया, जरूरी सामान जमा कर दीन और वह के बाद सीधा अंदर घुस गए। टिकट दिखावा, अंदर आए। अंदर आते ही एक बहुत बड़ी की मीनार दिखाई पड़ी। मीनार देखते मन तो ऐसे लाग जैसे वो आकाश में घुस जाई। लेकिन फिर वो मका 3 बार जूम करके फोटो खींचा। फिर हम एक जगह पहुंचा जहाँ पर हमका बहुत पुरान कोनो बिल्डिंग दिखाई पड़ी। उसके नाम हम ना बताओ। अगर तुम लोग इतिहास के बारे में जानकारी रखा तो हमका बताओ कि यह का आय बना है। वैसे हम थोड़ा हिंट दे थी। यह इमाम जामिन के मकबरा है, जो कि लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ गया है। इतना सुंदर बना है कि मैं के चारों कहती घूम घूम के एक बढ़िया वीडियो बना हुआ। तब वो के अंदर के हम देखा फोटो में तो हमका सफेद संगमरमर के अंदर उनकी समाधि दिखाई पड़ी। उर्दू की कुछ आयतें लिखी हुई थी। हमका के बारे में कोनो जानकारी नहीं ना, उर्दू में का लिखा रहा। तो आप लोग अगर एक के बारे में समझ रखो तो हमका जरूर बताओ कि का लिखा है। साथ साथ यही कैंपस के अंदर जो है हमका और दो तीन छोटी छोटी समाधि और दिखाई पड़ी। पता नहीं ये कोई की रही। फिर एक शिलापट दिखाई पड़ा जहाँ पर इनके पूरी डिटेल रही। फिर उसके बाद हम सीधा एंट्री मारा कुतुब मीनार के अंदर। इतना सुंदर व्यू आवत रहा। उस समय सर करीब 11 बजे रहे। धूप तो बहुत रही लेकिन फोटो में बहुत बढ़िया आवा। उसके बाद सीधा देखा तो अलाई दरवाजा दिखाई पड़ा। अब वह आजू बाजू की हम पूरी फोटो ली। फटाक से अंदर घुसा तो भैया बहुत बड़ा डोम दिखाई पड़ा। और यह डोम का हम चौगिरदा से एक फोटो ली। फोटो लिए के बाद हमका एक बात समझ में आ गई कि बहुत पैसा लागू ये का बनावा में। लेकिन तुम सोचो, एमा कम सरिया नहीं लाग, सीमेंट नहीं लाग, फिर वो आज कम से कम 2000 साल से बना है। और अंदर गए तो हमका खिलजी के मदरसा दिखा। अब खिलजी के मदरसा से अनुमान लगा सकते हो कि वह समय अगर ये इतना बढ़िया मदरसा बना तो कहे का मतलब यह एक शिक्षा के बहुत बड़ा केंद्र रहा हुई। और यहाँ पर एक सेंटर में जो मीनार दिखाई पड़ा था। फिर वही आदत हमार कि जो बहुत बढ़िया चीज लागत है कि हम चौकीदार घूम के एक वीडियो रही के अंदर बाग बगीचा बागान सरकार के इतना प्रबंधन तभी एक ठो जो है हेलीकॉप्टर आई हवाई जहाज दिखाई पड़ा। घी घी की आवाज आवत रही लेकिन हम खाए का था लेकर रिकॉर्ड किए बिना छोड़ा। फटाक से के बाद हम पहुंचा दूसरे परिसर के अंदर तो जहाँ पर हमका एक दरवाजा दिखाई पड़ा जिसे लकड़ी के कब्जा बाजू बनाई जाती वही तरह एक पत्थर के बना रहा। तो थोड़ा और वह रिसर्च किया और जाके देखा तो हमका कुछ मूर्ति नुमा संरचना और साथ साथ एक लौह स्तंभ दिखाई पड़ा। शिलापट से प्राप्त जानकारी में हमका यह समझ में आवा कि यह जो है कम से कम गुप्त कालीन रहा हुई। सोचो उस समय के राजा महाराजा कैसे बनवाए कि आज तक इनका जंग नहीं लगा। आजो वह धरोहर पर सरकार कमाई कर रही। फिर यह जो हमका टूट फूट बिल्डिंग दिखाई पड़ी ऐसे थोड़ा मन दुखी बा कि कम से कम सरकार का इतना तो करे रहा कि एका जो उन्हें संरक्षित करके रख सके ना निर्माण करवाओ ठीक से। यही कुतुब मीनार परिसर के अंदर इल्तुतमिश के मकबरा। अब सबसे बड़ी समस्या कि इतना बड़ा कैंपस है कि कम से कम आपका 4 से 5 दिन चाहिए घूमने के लिए। हम बिना खाए पिए पहुंच गया। सोचा कि 1 घंटा में काम चल जाए लेकिन जब अंदर गए तो पूरा देखे बिना रहा न जाए। फिर वही मकबरा के बाहर का उर्दू में लिखी हुई आयतों से और एक हिंदी में लिखा हुआ शिलापट जिसमें इल्तुतमिश के बारे में पूरी जानकारी रही। कब वो शासक बने, कब तक शासन की अपने शासन में का बनवाए और बनवाए के बाद कैसे वो चल बसे। चल बसे के बाद उनका भी एक सफेद संगमरमर की समाधि के अंदर रख दिया गया। और या जो उन पूरा कैंपस बना पूरे में चारों तरफ उर्दू में कुछ आयतें लिख दी गई। अब ये आयतन के मतलब क्या है अगर आप लोग हिंदी के उर्दू के अच्छे जानकार हैं तो एक कम से कम हमका ट्रांसलेट करके जरूर बताओ। बहुत लोग वहां पर सेल्फी लेते रहे, वो हमका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक समय वो दिल्ली का सुल्तान रहा और आज वहां पर सेल्फी पॉइंट बना है। सरकार इसको संरक्षित करे बहुत अच्छा है। वही परिसर में एक अलाई मीनार स्थित है। अलाई मीनार की पूरी डिटेल है जिनमें मैं ये साफ बतावा जा चुका कि एक निर्माण शुरू किया गया और यह कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई तक बने वाली रही। लेकिन यह आज तक साफ नहीं हो पावा कि तकनीकी की कमी या फिर धन की कमी किस कारण से कौनी कमी की वजह से एक निर्माण पूरा नहीं हुआ आज तक इतिहासकार को पता ही नहीं पाया। हालांकि एक हम चारों तरफ से घूम के वीडियो नहीं ली। फिर हम पहुंचा कुछ दूसरी जगह जब आगे बढ़ के देखा यहाँ कुछ हमका टूटे फूटे और शेष दिखाई पड़े। अब ये का देख के तो थोड़ा दिमाग शंका कि क्या अगर टूट फूट पत्थर है देखा इस तरह सहेज का है रखा गया और सहेज के रखा गया है तो ये पत्थर कहाँ के है। फिर यहाँ हमको कुछ चक्राकार पत्थर दिखाई पड़े जो ने कुछ मूर्ति बनी है। तो समझ में आवा कि यह कोनो चीज के तोड़ फोड़ है। अब यह सब पत्थर के वीडियो उठावत रहे तब तक हमका एक पत्थर दिखा जो में चैन बनी रही। चैन जैसे अमूमन आप देखे हुई हो कि मंदिर में घंटी
बांध दी जाते चैन के सहारे। तो यही तरह के स्ट्रक्चर, और तब तक एक खड़े पिलर के अंदर हमका वो साम सेम दिख हुआ। अब ये का फिर हम बहुत कायदे से देखा नजदीक से, इतनी सुंदर कारीगरी, लेकिन फिर वही बात की विध्वंस हो चुका रहा। हालांकि इतिहास के सही गलत के पक्ष में ना जाए कि सरकार से एक अनुरोध है कि वर्तमान में जौनी स्थिति में स्मारक बचा है यका बचाए रहे, ताकि आवे वाली पीढ़ी भारत के सुंदर इतिहास के बारे में जान सके। ये माँ कुछ लोग बतावत ही, साथ ही ऐसा ही भी बतावत है कि ये का हिंदू जैन मंदिर तोड़ के बनावा गा रहा। तो अगर एक सच्चे प्रमाण है तो वह माँ सही गलत की बजाय वर्तमान के इतिहास का संरक्षित करें। और अनुरोध है कि ये माँ जो भी कारीगरी लोग कर रहे थे, इसे अपना नाम लिख दिए या कुछ घिस दिए आके, तो वह सब चीजों से बचावा जाए। सबसे सुंदर हमका लगा जो चैन के सारे घंटियां लटकी रही, बार बार उधर फोकस है, बार बार यही लग रहा कि जैसे ये जो है इतना सफाई से ऐसा उकेरागा कि अब इन घंटी बाजे चाहते। साथ ही एक भगवान नटराज की नृत्य की स्थिति की मूर्ति दिखाई पड़ी। ये लोग पर्यटक एकाड जो है क्षतिग्रस्त किए। तो सरकार से फिर से हम यही निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम जितना स्मारक ये बचा है एक आप बचाए रहे, और बचाए के बाद जो है ये माँ सुरक्षित रखे। खटकोड़ी पिलर्स, अटकोड़ी पिलर्स, पिलर के मध्य में चक्राकार आकृतियां, ये एक विशेष प्रकार का ध्यान आकर्षित करत रही। अच्छा है, मजे की बात ये पर देखे के लिए देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक आवत थे। उनका ये के बारे में अच्छी जानकारी मिले। सरकार कुछ उचित गाइड की व्यवस्था करे, जैसे कि कम पैसा में लोग इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सके। ये मंदिर परिसर के अंदर से बार बार हमारी इच्छा कुतुब मीनार का एक्सप्लोर करे के होत रही। तब तक वही कैंपस के अंदर हमको कुछ मूर्तियां दिखाई पड़ी, तो ये समझ में आवा कि ये किसी मंदिर के इस को तोड़ के बनाया गया। हालांकि एसआई भी इस चीज को स्वीकार कर रही है कि ये माँ जो है हिंदू जैन मंदिर तोड़ के बनावा गया। हालांकि वर्तमान में सरकार से एक ही अनुरोध है कि अब यह जौनी स्थिति में है कम से कम एक वह स्थिति में रखे रहे। कुछ इतिहासकार ये का जो है बराम ही खगो कुल की भेदशाला भी मानत थी। तो सबके कुल मिला के आपन आपन मत लड़ाई झगड़ा और दूसरे चीजों पर जाए बिना इसकी सुंदरता को बरकरार रखें, संरक्षित करें, लोग इसका देख सकें और इसके बारे में जानकारी ठीक से प्राप्त कर सकें। ये कहाँ पर हम घूम रहे हैं इसके बारे में अगर आप लोग हमको बता सको तो इनाम मिली। साथ ही अगली वीडियो में साथ ले चल लियो में आ चुका वीडियो में किया कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद आ रही के मतलब होता है जो वहाँ के राजा अपन बनाए तो उनका अपन शक्ति प्रदर्शन करेगा रहा। तो उसके बाद यहाँ के राजा पृथ्वीराज चौहान का हरा एक बाद ये सब बनवाई। अब यह सब किए के बाद हम सीधे जो है तो फ्लाइट पकड़ा। हमारा मन समझ में आ चुका कि यहाँ से निकल जाए ज्यादा बेहतर है। तो जैसे हम फ्लाइट पकड़ के ऊपर चढ़ा तो पता लगा तो बादल के ऊपर आएंगे। अब समझ में ना आवे कि हम कहाँ ना आसमान के नीचे, हम धरती कहाँ है आसमान का। सब सफेद बादल के चक्कर में हम कहा बिना नहाए धोए सीधा चल दी हुई भैया जितनी जल्दी हो सके। और